कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है। हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़कर आया है। बाबूजी चिंता जन करी हो, सब ये बोल कर आया है। तो जम के पढ़ना, अड़ के लड़ना, कोई मौका ना छूटे। इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। इलाहाबाद के लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। पटना के विद्यार्थियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो आइए, हम आपको आज मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में आज बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बहुत शानदार चीज़ है इसमें, प्रॉफिट लॉस में। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम। क्या हो गया भाई? तो प्रॉफिट लॉस देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए और ये बताइए, बहुत शानदार चीज़ यहाँ पे चल रहा है। कोई वो नहीं है, मतलब कि एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा। बहुत से टीचर यहाँ पे हैं कि मेहनत कर रहे हैं। तो लोगों लड़कों को बताइए कि यहाँ पे एकदम कम पैसे में बहुत शानदार चीज़ मिल रहा है आपके हर एक एग्जाम के लिए। यूपी पेट हो या यूपी पुलिस हो या जैसे जीडी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए आपको पूरा संपूर्ण कुछ दिया जाएगा। अगर अब मैथ का हम बात कर लें तो मैथ में दोस्तों, मैथ में है कि मैथ आपको मात्र 100, मात्र आपको 149 रुपया में पूरा पढ़ाया जाएगा। मात्र 149 रुपया में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए, इतना कम पैसे में इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। एक बार हमारे साथ जुड़ कर देखिए, आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। हम ना ट्रिक से पढ़ाएंगे ना बेसिक से पढ़ाएंगे, हम आपको लॉजिक से पढ़ाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा टारगेट है और आप भी अपना टारगेट बनाइए और एग्जाम में यही रखिए कि एग्जाम में आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं हम आज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है दोस्त? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। प्रॉफिट लॉस में इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या है। ये जो है कि जब से महिलाएं मार्केटिंग करने लगी तब से इसका आया मार्केट में। बार्गेनिंग महिलाओं का तो होता ही है कि कुछ भी अगर कोई भी बोल देगा तो बार्गेनिंग कराएंगे ही। भले आप 10 रुपए के खरीदे हो और आप 9 रुपए में बेचना है तभी कहेंगे नहीं भैया कुछ कम कर दीजिए। तो बार्गेनिंग आया महिलाओं को चलते, और उसी से लाभ और हानि का हुआ। तो लाभ और हानि में क्या होता है? लाभ और हानि में होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन को अगर हम मान लीजिए कि 20 रुपया में खरीदे हैं, इसको हम लेकर आ रहे हैं अगर दिल्ली से, तो वहां से आने में हमारा मान लीजिए कि 10 रुपया किराया लग गया, तो टोटल हो गया इसका 30। तो अब हम 30 पे तो बेचेंगे नहीं, इसको बेचेंगे हम 35 पे या 40 पे। तो वही जो हमारा लागत मूल्य है वो हमारा टोटल कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। और हम बेचेंगे कितने पे? 35 पे। तो वो हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब 35 तो 5 रुपये उसमें लाभ हो गया। तो इसी को बोलते हैं लाभ और आय। तो आइए इसी में हम एक एक चीज को एकदम बारीकी से देखेंगे कि क्या होता है। एक एक चीज को, सीपी को, एसपी को, सबको हम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाभ और हानि में। तो देखिए इसमें होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को दोस्तों डिनोट करते हैं हम सीपी से। इसको सीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, या लागत मूल्य, सीपी को। उसके बाद से होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस।
इसको डिनोट करते हैं दोस्तों एसपी से। तो इसको हम लोग बेचते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय विक्रय मूल्य। और एक होता है मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या इसको सूची, इसको मार्क्स प्राइस को लिस्ट भी बोलते हैं हम, लिस्ट प्राइस। तो इसको हम बोल सकते हैं सूची, सूची मूल्य, सूची मूल्य बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस इसको बोलते हैं मार्क्स प्राइस। तो देखिए यहाँ तो हम ये समझ गए कि कास्ट प्राइस क्या होता है। कास्ट प्राइस मतलब जो हम खरीदे हैं, जैसे कि बताया कि पिन जो है 20 रुपए का है, तो 20 रुपया में जो है, तो ये तो हमारा लागत मूल्य हो गया। और इसको हम बेचेंगे लाभ या आहन पे। अगर हम 15 बेच रहे हैं तो हान हो रहा है, 25 पे बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का होता है कि पहले से जो है वहां से वो आता है, उस पर मुहर लगकर कि इतना में ये बिकेगा। दुकानदार जो है उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप 100 रुपए का है तो हो सकता है कि वो कह देगा कि 10 रुपये हम डिस्काउंट पे देंगे, हो सकता है कि 20 रुपये डिस्काउंट पे देंगे। तो उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। उसको पहले से मार्क रहता है कि इतना पैसे का ये है। और सूची मूल्य होता है कि जो ये गवर्नमेंट जारी करती है, वहां पे चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि वहां से आ गया कि 20 रुपया है, जैसे कि बॉटल 20 रुपये वाला हम लोग लेते हैं, यूज करते हैं पानी वाला, तो उसमें वो रहता है कि 20 रुपया, वहां पे चेंज नहीं कर सकते हैं, 20 का 20 मिलेगा ही। इसमें मार्क में कभी कभी क्या हो जाता है कि दुकानदार अपने से भी लिख देता है कि अच्छा 20 है तो अपने से 30 लिख दिया, या हो सकता है खुद ही बनाता हो। बहुत सी चीज है कि लोग अपने घर पे ही बना लेते हैं, जैसे जो शादी उदी में चलता है पत्तल वत्तल, तो घर ही बना दिए, तो वहां पे वो अपने ही मार्क लगा दिए कि ऐसा है कि हम 100 रुपया में आपको 50 पत्तल देंगे। तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पे उनका मुहर है। लेकिन ये लिस्ट वाला जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वहां पे वहां से आता है। बहुत सी चीजों पे देखे होंगे वहां से मार्क रहता है कि इतना पे ही मिलेगा, उस पर अब दुकानदार का है कितने डिस्काउंट पे देकर बेचेगा आपको। तो ये मार्क्स प्राइस हो गया। आइए इसी को समझते हैं कि लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होता है। तो सीपी में मान लीजिए कि हमको लाभ हो रहा है, जब हम बेचेंगे तभी तो लाभ होगा ना, जब हम बेचेंगे तो लाभ होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। एकदम एक एक चीज कुछ छोड़ना नहीं है, एक एक चीज ध्यान से देखना है। इसी को बोलते हैं हम दोस्त प्रॉफिट, ठीक है। और अगर कुछ हानि हो रहा है इसी को बोल देते हैं लॉस, मतलब कि हानि। इसी को बोल देते हैं लॉस, मतलब कि हानि। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर लागत मूल्य है तो वो विक्रय मूल्य पे ही जाएगा, अब मार्क्स प्राइस है वो भी विक्रय मूल्य पे ही आएगा। पता चला कि वो 100 रुपये का दुकानदार खरीदा है और 10 रुपये आपको डिस्काउंट देकर बेच रहा है, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ से भी जो आएगा वो आता है आपका यहीं पे, अंत में जाकर खत्म होता है विक्रय मूल्य पे। आपको ये नहीं वो है, दुनिया जो है लाभ और हानि के चक्कर में पड़ी है। प्रॉफिट आप पैदा होते सीख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या है, और हानि दुनिया सिखा देती है आपको। लॉस के बारे में आपको दुनिया खुद बता देती है। तो यहाँ से ये है कि आप वहां से मार्क अगर किया गया है किसी भी चीज पे, तो वहां से वो बोल देगा कि 10% डिस्काउंट आपको दे रहा है तो विक्रय मूल्य पे ही बेच रहा है। यहाँ से भी ईगो अगर 10% लाभ पे या हानि पे दे रहा है तो भी विक्रय मूल्य पे ही जा रहा है। अंत में आकर हमारा विक्रय मूल्य पे ही कहानी रुकती है। तो यहाँ पे तो इसको बोलते हैं दोस्त डिस्काउंट, डिस्काउंट, या हिंदी में बोल देते हैं हम इसको छूट, या बट्टा भी बोल देते हैं। हिंदी में बोलते हैं छूट या बट्टा भी बोल देते हैं हम इसको। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसमें फार्मूला कैसे बनता है, देखिए फार्मूला के यूज जो है, हम तो बोले हैं कि अब एकदम लॉजिक से करना है, फार्मूला के यूज एकदम नहीं करना है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे आपके हर एक मोड़ पे इसका काम है लाभ और हानि का। हर एक जगह कुछ भी आप खरीद रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, बिना ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिकता नहीं। बेचने को तो लोग हंसी बेच देते हैं, इमोशन बेच देते हैं, तो बेचने का हर चीज कीमत सही होना चाहिए। हर चीज बिकता है दोस्त। तो इसलिए आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्या लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रहा है। तो इसमें देखिए कि फार्मूला कैसे बनता है। फार्मूला में अगर हम बात करें तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय, ये हमारा हो गया।
ये लाभ का हो गया कि जितना में आप खरीदे हैं उसमें से जो लागत है उसमें से अब उसको आप बेच रहे हैं। अगर लाभ परसेंट हम कह दें, प्रॉफिट परसेंट आपसे हम कह दें तो कितना हो जाएगा, तो पी अपान सीपी होता है दोस्त। पी अपान सीपी गुणे 100% लगा है तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। अभी कल ही परसेंटेज में हम आपको बताए थे, अगर जो लोग क्लास परसेंटेज का नहीं लिए हैं वो जरूर एक बार हमारा वीडियो को देखें, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। एक एक चीज़ आपको लगेगा कि हाँ ऐसे पढ़ाया जाता है। एक एक चीज़ आपको, कोई भी चीज़ हम छोड़ते नहीं हैं, एक एक चीज़ बता देते हैं हम कि होता है छोटा हो या बड़ा। यहाँ पे इसका ये नहीं मतलब है कि आप पढ़ने में तेज हैं या कोई कमजोर है। मतलब ये रखता है कि आप अगर तेज हैं तो थोड़ा सा मैनेज करिए, आप देखते चलिए इसमें कि क्या पढ़े हैं आप, तो सब इसमें से पढ़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो उसको आप साथ में देखते चलिए। तो यहाँ पे ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया कि पी परसेंट अगर निकालना है तो पी परसेंट बराबर हो जाएगा पी अपान सी पी गुणे 100। अगर हम हानि का बात करते हैं तो जब हानि का बात करते हैं दोस्त तो क्या होता है कि हानि बराबर हो जाता है हमारा क्रय मूल्य अब माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है विक्रय मूल्य। देखिए लॉ एल बराबर इसको लिख सकते हैं सीपी माइनस एस पी, हम यहाँ पे बता दिए हैं कि किसको क्या बोला जाता है। तो अगर इसी का परसेंट निकालना है लॉस का तो क्या हो जाएगा एल अपान सीपी गुणे 100। एक फार्मूला आपका यहाँ से ये बन जाता है। ध्यान ये देने वाला बात है यहाँ पे कि हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। जो आपके पास सामान है उसको बेचेंगे तो उसमें लाभ या हानि होगा, तो जो आपके पास है लागत है वही तो हमेशा सीपी पे होता है। लेकिन अभी आगे बताएंगे कि कभी कभी एसपी पे भी हो जाता है। एक भी चीज को छूटने वाला नहीं है, ये हम बताने वाला है कि एसपी पे भी कभी कभी होता है लाभ या हानि। तो देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। अब आगे आते हैं तो आगे यहाँ पे डिस्काउंट में क्या होता है कि डी बराबर हो जाता है डी बराबर एमपी, एमपी को बदला कि मार्क्स प्राइस तो अंकित मूल्य तो एमपी माइनस एसपी, कितने में ये जो इसका अंकित मूल्य है उसमें से इसको बेच रहा है तो डी बराबर हो गया एमपी माइनस एसपी। अगर इसी का हम परसेंट निकालें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा डी परसेंट बराबर हो जाएगा डी अपान एमपी होगा दोस्त। इसलिए कि अगर डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे हम तो जो उस पर लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है कि ये शर्ट जो है 1000 का है और दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको 10% डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो अंकित मूल्य तो लिखा हुआ है कि 1000 का है, उस पर लिखा रहता है और 10% हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको लिखेंगे तो यहाँ पर डी अपान एमपी हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। आइए थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें अलग होता है। बहुत बच्चों सबको ये पता होगा कि लाभ या हानि सीपी पे होता है, सबको ये पता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि लाभ या हानि एसपी पे भी हो सकता है। आइए उसमें देखते हैं। बहुत से बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एकदम चार्ट बनाकर ऐसे ही पढ़ा जाए, हर एक चैप्टर को आपको समझने में बेहतरीन होगा। आइए देखते हैं अगला इसका क्या है। आगे इसको हम लोग देखते हैं, अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। आप क्वेश्चन एकदम शानदार शानदार लेकर आए हैं। उसमें ये है कि हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन लेकर आ रहा है कि अगर आपको ये लगे कि हाँ एग्जाम में ये पूछता है, आपको ऐसे 10 से 15 सेकेंड में वो क्वेश्चन हो जाता है। बाकी जब आप हमारा अगर बैच खरीद रहे हैं तो उसमें हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक एक दिन में 50-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। एक चैप्टर से आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा कि किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं तो देख के सॉल्व कर लें, कोई भी क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा। ये नहीं होगा कि अलग से क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ तक रहेगा कि अंक भी सेम ही आ जाएगा। इतना प्रैक्टिस अपन करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या। अच्छा एक चीज सीपी के बारे में देख लीजिए कि सीपी क्या होता है। सीपी जैसे क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस कीमत पर हम चीज को खरीदते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं एक नजर में, पता तो है ही। जिस कीमत पर हम चीजों को
खरीदते हैं, जिस चीजों पर हम खरीदते हैं। एएसपी का मतलब क्या हो गया कि जिस कीमत पर हम चीजों को क्या करते हैं, बेचते हैं। जिस कीमत पर हम चीजों को बेचते हैं। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसमें बहुत से ऐसे भी बच्चे पढ़ेंगे जिनको सीपी और एसपी के बारे में एकदम जीरो नॉलेज है, तो उनको भी कोशिश यही रहे कि उनको अगर हम मैथ सिखा लेंगे तो हमारा ये रहेगा कि हमारा प्रयास सही है। तो ये हमारा कोशिश रहेगा। तो इसलिए जो है एकदम, जो अगर बच्चे एकदम नहीं मैथ पढ़े वो भी आकर जुड़े और देखें, तो उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हम मैथ सीख सकते हैं, हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। यहीं से उसको कर लेते हैं कि लाभ या हान, एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि लाभ या हान हमेशा सीपी पे होता है, सीपी पर होता है। ये आप रट्टा तो मारे होंगे, हमको लगता है क्लास 6-7 से ही। लाभ या हान हमेशा सीपी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर आपको बताने वाले हैं कि क्या इसमें वो हो सकता है। तो देखते हैं उसको। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं कि अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में क्या होता है। अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पे फार्मूला ये हमारा हो जाता है कि लाभ बराबर, मतलब प्रॉफिट बराबर हो जाता है कि पी अपान, अगर अमाउंट के केस में पी अपान सीपी गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे सीपी पे ही निकल रहा है। अगर लाभ निकाल हान निकालना हो तो एल अपान सीपी बटा 100। यही बात सही है कि चलो भैया यहाँ से तो हमारा ये आ जा रहा है कि लाभ या हान जो है यहाँ पे सीपी पे ही निकल रहा है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान लो कि सीपी बराबर, मान लो कि सीपी बराबर 100 रुपया है। इसको रुपया में पूछना बहुत जरूरी है, तभी हम सीपी और सीपी पे निकालेंगे। लाभ यानी अगर ये जब रुपया में पूछा है तभी इसको हम निकालेंगे किस पे, सीपी पे। ये रुपया में पूछना इनका बहुत जरूरी है। एसपी मान लेते हैं कि एसपी इनका कितना हो गया है, तो एसपी को मान लेते हैं कि 150 हो गया, 150 रुपया। कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमारा जो है 100 रुपये का है, उसको हम बेचे हैं तो 150 रुपये में बेचे हैं, तो इनका लाभ क्या होगा। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि 150 में 100 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब बाटा यहाँ पे सीपी पे निकलेंगे तो 100 हो जाएगा, और गुणे में 100 कर लेंगे हम, 100 से 100 कट जाएगा, आ गया हमारा 50%। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, इस सबको पता होगा। लेकिन इसमें दूसरा केस क्या है उसको देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें दूसरा केस जो है उसको हम देखते हैं। देखिए उसमें क्या है, ये पहला केस था कि अमाउंट के केस में, तो दूसरा इसमें है कि भाव के केस में, भाव के केस में, भाव के केस में क्या होता है, भाव का मतलब क्या होता है। तो भाव का मतलब ये होता है कि अगर इसमें देखिए इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे अगर, तो पी परसेंट बराबर हम क्या बनाएंगे कि यहाँ पे पी बटा, यहाँ पे लिखेंगे दोस्त हम एस पी, यहाँ पे लिखेंगे हम एस पी, ठीक है, गुणे 100। यहाँ पे अब देखिए कि एसपी पे निकलेगा लाभ या हान, यहाँ पे एसपी पे निकलेगा लाभ या हान। अगर हान के लिए फार्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल परसेंट बराबर एल अपान एस पी गुणे 100। अब यहाँ पे आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ एस पी लिख रहा है, तो यहाँ पे इसका जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछता है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि कह रहा है कि मान लीजिए कि जो सीपी है, क्रय मूल्य है वो हमारा 20 पेन है, 20 पेन का हमारा लागत है। अब कह रहा है कि उसको बेच रहे हैं तो सीपी बराबर कितने में बेच रहे हैं हम, तो मान लेते हैं कि 25 पेन। कह रहे हैं कि 20 पेन है, कह रहे हैं कि हमको कि 25 पेन दो। यहाँ पे रुपया का बात ही नहीं आया है दोस्त। यहाँ पे अगर हमारा हान हो रहा है तो हान में कितना हो जाएगा, 5/20 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा
पंचौ का 20, 4 हो गया, यहाँ पे 4 से कटा देंगे तो 25 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, ये 25% जो है आंसर आ गया। नहीं देखिए गलत हो गया यहाँ पे, ये हमको अभी आदत हो गया है वही लिखने का, एसपी ही सीपी ही। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा कितना, 5 बटा, और लिखेंगे एसपी, नीचे लिखेंगे एसपी, एसपी में हो जाएगा 25 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 5 5 25, 5 हो गया, 5 से कटा देंगे तो ये आ गया 20। तो ये हमारा हो गया 20%। तो जब भाव के केस में अगर आपसे पूछेगा तो लाभ या हानि किस पे होगा, एसपी पे होगा। समझ गए होंगे, जब भाव के केस में अगर पूछ रहा है तो लाभ या हानि किस पे होगा, एसपी पे होगा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपसे और वहां पे गलत हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं इसमें, ये आपके लिए नया चीज था। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं इसी पे। आगे क्वेश्चन एक मान लेते हैं, जैसे कि ऐसे ही दे दिया नॉर्मल से, आपको एक चीज दे दिया कि 50% प्रॉफिट, 50% की प्रॉफिट किसी भी चीज पे अगर मान लीजिए कि दे दिया कि 50% का प्रॉफिट, तो इसको निकालेंगे कैसे। 50% अगर है तो हम क्या लिखेंगे, 50 बटा 100। 50% को हम इतना लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, अब 5 दूनी 10, मतलब आया कितना हमारा 1 बटा 2, 1 बटा 2 आया था। यही क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। नीचे वाला 2 पे क्या है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अगर अनुपात में देता है तो बच्चे फंस जाते हैं, तो इसलिए इसको बता रहा है कि 1 जो है वो प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 2 पे। तो यहाँ पे एसपी भैया कितना हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी हो गया हमारा 3। समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन एक और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन में है कि मान लेते हैं हम कि, देखिए लिख ही देते हैं उस क्वेश्चन को, कि एक किताब एक किताब के सीपी मतलब क्रय मूल्य, किताब के क्रय मूल्य, एक किताब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और 20 अनुपात, देखिए 20 अनुपात 21 है, 20 अनुपात 21 है। तो इसे पूछ ले रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल सा आपसे पूछ दिया कि लाभ या हानि पूछ सकता है, लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत होगा। ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्वेश्चन ही पूछता है। ये आपके एमटीएस में, रेलवे में कहीं ना कहीं आपको छोटा देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछता है। अनुपात में दे दिया है तो बच्चे घबराने लगते हैं। तो सीपी यहाँ पे लिख लेंगे हम एसपी, यही है, सीपी और एसपी का अनुपात कर लेंगे। तो सीपी कितना दिया है भैया 20, यहाँ पे कितना दिया है 21, यही है। इसमें हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो जब प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करते हैं दोस्त कि 21 माइनस 20 कर लेंगे। अब बाटा किस पे निकालते हैं, तो सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, और गुणे 100। समझ तो गए होंगे आप। तो 20 पाँचे 100, यहाँ पे 21 में से 20 गया तो 1 बचा, तो P% बराबर हमारा कितना गया 5 1 ने 5, तो 5% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5% क्या हो गया, 5% हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं, आपको अब नया जो एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्त कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, P रुपया प्रति दर्जन के भाव से
देता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखिए, तो वहाँ साफ दिख रहा है, वहाँ से साफ दिख रहा है उसमें। हाँ हाँ, वहाँ से देखिए, दिख रहा है ना सर? एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा पी बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। ये वस्तु नहीं है, वस्तु ही है। पी बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से क्या करता है? बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है हमसे। यहाँ देखिए पी बटा, ये पी प्रति दर्जन का मतलब क्या हो गया? पी बटा 12 हो गया। तो हमारा सीपी कितना हो गया? सीपी जो है पी बटा क्या हो गया? 12। यही पी प्रति दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12, तो पी बटा 12 हो गया। यहाँ पे कह रहा है बेच देता है, तो बेचने का मतलब क्या है? एसपी ना। तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा? एसपी हो जाएगा भाई पी बटा 8 रुपया दिया है। अब पूछा क्या है? तो पूछा है हमसे कि पी परसेंट जो है आप बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो पी परसेंट बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम करते हैं कि एसपी माइनस सीपी बटा सीपी होता है गुणे 100 होता है। यही फार्मूला तो अभी पढ़कर हम लोग आए हैं, यही फार्मूला है। तो पी परसेंट बराबर हो जाएगा, एसपी जो दिया है वो दिया है पी बटा 8, यहाँ पे हो गया पी बटा 12, और सीपी पे निकालना है तो सीपी पी बटा 12 दिया है और गुणे 100 है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे आप पी परसेंट बराबर, तो आपका कितना निकल कर आएगा? यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24 होगा तो कितना हो जाएगा? 3p में से 2p जाएगा, 3p माइनस 2p बटा 24 गुणे p बटा 12 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 50% जो है आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करना चाहता ही होगा कि पी 3p में से 2p जाएगा तो p बचेगा, इस p से p कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 से इसमें भागा देंगे तो 50%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50%। आइए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में दोस्त ये है कि बोला है कि 2.50 रुपया प्रति पेंसिल की दर से, मतलब 2.5 रुपया बोला है कि प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। 110 रुपया क्या होता है? लाभ होता है। तो क्या दिया है? एसपी दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया? लाभ दिया है। तो हमारा जो सीपी है वो कितना आ जाएगा? तो इसको हम ले लेते हैं कि 2.50, 2.50, यहाँ पे इसके साथ एक ले लेते हैं। 110 रुपये का हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो प्लस कर देंगे हम, माइनस कर देंगे हम, यहाँ पे माइनस कर देंगे 110। यही फार्मूला होता है, बराबर में ले लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपया प्रति पेंसिल बेचने से उसे ₹55 की क्या होती है? हानि होती है। तो यही कर देंगे कि 1.75 एक्स, अब प्लस यहाँ पे कर देंगे 55 जो ये हानि हो रहा है। इस 55 को इधर लिख सकते हैं तो माइनस में लिखेंगे, इस 110 को लिखेंगे तो इधर प्लस में लिखेंगे, यही बात है। तो ये जो है इसको इधर लेकर आएंगे अगर हम, तो हमारा 2.50 में से अगर 1.75 जाएगा दोस्त, तो आएगा हमारा 0.75, 0.75 एक यही आएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? बराबर में अगर 110 को हम 155 में जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 165 हो जाएगा। ये जो दशमलव है तो इसको 75/100 कर सकते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 100 और बटा 75। 75/100 तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 75 आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे अगर हम तो 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। 3 से कटा दीजिएगा, 3 ही 5 15 और 3 ही 5 15। 1 से बराबर करेंगे तो 4 ही 5 20, 4 ही 5 20, 2 22, 220 रुपये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जिसका मतलब कि ऑप्शन ए सही, 220 रुपया क्या हुआ? आंसर हमारा आया है। समझ में आ ही गया होगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत से लड़कों को बताइए कैसे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अभी तो आपको फ्री में क्लास दिया जा रहा है, यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर में, कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे। टोटल अगर सब पूरा कोर्स आपको करना है तो 299 रुपया में आपको पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। पुलिस के लिए करना चाह रहे हैं या SSC के लिए या पेट के लिए, तीनों एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको करना है तो हम लोग गारंटी है कि 2 से 2.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना में आपको पूरा हम लोग खत्म कर देंगे सिलेबस को। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर।
आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। चाय का कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर व्यापारी जो है 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम चाय जो है 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य अभी का पूछ रहा है, अभी का, कि चाय का मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि यहाँ पे 10% है इनका। देखिए कल परसेंटेज हम लोग पढ़े थे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। तो 10% पे कितना है? 25 केजी। 25 केजी अगर हम 100 पे निकालें दोस्त क्या होगा? 100 पे निकालेंगे तो यहाँ पे 10 से अगर हम गुणा किए हैं तभी तो 100 ना आया है जी। 10 से अगर इसमें गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा ना। तो 100 क्या हो गया? ये परसेंट हो गया। बराबर में अगर यहाँ जब इधर गुणा किए हैं तो इधर भी करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 केजी मतलब कि यहाँ पे गुणा हम किए हैं कितने से? 10 से। समझ में तो आ ही गया होगा। अगर हम सब ये कह दें कि नया मूल्य बताइए, नहीं पूछा है पुराना मूल्य, नया मूल्य बताइए, तो नया मूल्य भी निकाल लेते हैं। तो नया मूल्य में क्या है इनका कि 22,500। तो 22,500 में अगर हम 250 केजी से भागा दे देंगे तो हमारा जो है नया मूल्य निकल जाएगा। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब 25 से अगर इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 25 से अगर हम भागा देंगे तो 25 नवा 225 होता है, 0 का 0 उतर जाएगा। लेकिन पूछा क्या है? पुराना। पुराना मूल्य जब पूछा है हमसे, पुराना के लिए क्या करेंगे दोस्त? पुराना मूल्य, पुराना मूल्य के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर 250 है, अब पुराना मूल्य पर 25 है ना, तो 25 को माइनस कर देंगे हम। जब 25 को माइनस करेंगे तो 22,500 अब बट्टा कितना हो जाएगा? 250 में 225 जाएगा तो बचेगा 225। इस 225 से 225 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया? 100 रुपया। तो 100 रुपया जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, 100 आ गया। समझ में आया होगा। लाभ हानि का एक एक क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा किसी भी टाइप का कि जो आपका छूट जाए, ये गारंटी है हमारा। एक एक क्वेश्चन बोलते रहे कि 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा हर एक एग्जाम के लिए। आप भारत में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन लाभ हानि से गलत नहीं होने वाला। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2-3 दोस्त बनते हैं, हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो आप जरूर से जरूर इसको देखिए और लोगों को बताइए। एक बार तो लाइव शेयर कर ही दीजिए अपने वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इतना तब कर ही सकते हैं, अभी तो फ्री में क्लास चल रहा है। बाकी जब खरीद लीजिएगा तो बात शेयर करिएगा, लेकिन अभी तो कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? 4 नंबर में कह रहा है कि 250 के लिए बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 250 के लिए बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत तो देखिए 4 नंबर क्या हो जाएगा कि 50 इसको डायरेक्ट कर देंगे और 250 में से अगर 50 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से तो आ जाएगा कितना हमारा? 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाल दिया गया है कि जो अगर वीक बच्चे हों उनको भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है, पूछना बंद नहीं कर दिया है। जो ऑनलाइन एग्जाम में चल रहा है वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है। तो आप इसको ज़्यादा वो भी मत समझिए कि एकदम सिंपल है। ठीक है, मतलब आपको अगर आ जा रहा है तो बड़ा क्वेश्चन भी अगर आपको आ जा रहा है तो लग रहा होगा कि भाई सिंपल ही है। जैसे कि देखिए 5 नंबर है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो 1 किलोग्राम का स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ये बाट है, यहाँ पे बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अगर आप दुकान पे जाएंगे तो हर एक दुकानदार का है कि थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा घटा कर ही बेचते हैं। बोलेंगे कि 1 किलोग्राम है लेकिन रहेगा 975, 990 ग्राम, 995, लेकिन रहेगा कम। लेकिन उनके फितरत में है ये। अगर कोई बुरा, अगर कोई दुकानदार हो बिजनेस में तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा होता है, आप भी देखे होंगे। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। ठीक, यहाँ पे 960 ग्राम हो गया। बेच कितने पे रहा है? 960 ग्राम वो दे रहा है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम का स्थान कितना दे रहा है? 960 ग्राम को दे रहा है। 960 ग्राम का वो रखा क्या है? बाठी रखा है। तब यहाँ से हमको अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम? 1000, तो यहाँ पे देखिए कि 1000 तो कितना कम दे रहा है? तो 40 ग्राम। तो हम ये ऊपर कर लेंगे 40। यहाँ पे हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो
P% बराबर हम क्या कर लेंगे कि 40 लिख लेंगे। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में ये हो जाते हैं कि हम बट्टा में 1000 करें कि 960, तो लागत क्या है 960 दे रहा है आपको, तो 960 ही हमको लिखना है, तो 900 हो जाएगा हमारा 60 गुणे 100। ठीक है, 960 गुणे 100। अब इसको अगर हम कटाएंगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 6 24, ये हो जाएगा 25। मतलब आ गया P% बराबर 25/6। ऑप्शन में तो है नहीं, इसको सही में बदलेंगे तो 6 चौका क्या होता है 24 होता है, और 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, ये परसेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि 40/1000 लिख देते हैं, जबकि वो नहीं करना है। लागत तो दे कितना रहा है 960 ग्राम, तो जो हमारे हाथ में है वही तो होता है क्रय मूल्य, जो हमारे पास है वो क्रय मूल्य होता है। अगर यहाँ से ये गया तो इसको हो सकता है कि लाभ हो जाए, इधर गया तो हानि हो जाए। जब गया जा रहा है तब विक्रय मूल्य होगा, कहीं जाए विक्रय मूल्य, लेकिन जब तक हमारे पास है ये क्या है हमारा लागत है, हमारा क्रय मूल्य, तो वही तो है कि 960 ये क्या है इसका क्रय मूल्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य में 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25%, क्रय मूल्य से 25% मूल्य अंकित करता है, अंकित मतलब कि डिस्काउंट कर रहा है उसका मार्क प्राइस से, तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की क्या दे रहा है छूट दे रहा है। जो अंकित मूल्य का है अगर मान लीजिए कि बच्चा है उसको 500 लिखा है तो 10% का क्या कर रहा है छूट दे रहा है। तो इसको कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे इसको लिखते हैं हम कि सीपी गुणे प्रॉफिट, सीपी गुणे प्रॉफिट लिख लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं एमपी गुणे डिस्काउंट। देखिए लॉजिक से अगर करेंगे, अगर एक बार क्वेश्चन समझ जाएंगे लॉजिक से हो जाएगा। इसका एक और ट्रिक है, ट्रिक से भी होता है कि आइए हम लोग लॉजिक से ही करते हैं। तो सीपी को हम मान लेते हैं दोस्त कि 100 है, सीपी को मान लिए कि 100 है, पी को पी ही रहने दिए। मार्क्स प्राइस में इनका हम क्या मान लेंगे, हम मार्क्स प्राइस में क्या कह रहा है ये कि 25% का अंकित करता है, तो मार्क्स प्राइस में इनका हम ले लेते हैं 125, 100 से 25 बढ़ा तो 125 हो गया। और डिस्काउंट में क्या कह रहा है, तो डिस्काउंट में इनका कितना हो जाएगा, डिस्काउंट में हो जाएगा 10% का छूट दे रहा है तो 90 हो जाएगा ना। सीपी हो गया 100 मान लिए हैं, 100 पे कोई भी चीज हमारा जो होता है लाभ या हानि होता है उसको हम 100 मान लेते हैं, तो सीपी को तो 100 मान लिए हैं हम। और यहाँ पे पी को प्रॉफिट को पी ही रखे हैं, एमपी को क्या कर दिया 125, 25% कह रहा है ना कि अधिक मूल्य पर बेचता है, अंकित करता है अधिक पे, तो 25% तो 125 हो जाएगा 100 अगर माने थे तो, और डिस्काउंट में 10% कम दे रहा है तो 90 हो ही जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है, तो पी बराबर हो जाएगा 125 गुणे 90 बटा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 25 नवा कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 4 22 हो गया, यहाँ पे बटा 2 हो गया। तो 112.5%, 112.5% का ये हुआ, लेकिन माने हम कितना थे 100, तो 112 में से दोस्त 100 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 12.5%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 112 नहीं होगा, होगा कितना 12.5%। लेकिन 100 तो माने तो उसको हटाएंगे ना, तो जो है ना कि 100 ले लिए तो उसको मान कर लिए है ना, वैसा तो है नहीं कि किसी से मांग लिए कि 100 रुपये हमको दे दो और फिर उसको देंगे नहीं, देना तो पड़ेगा ही। तो ये है कि जब वो उससे लिए हैं 100 तो उसको यहाँ पे देंगे भी हम। ये हमारा कितना हो गया 12.5%। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर में बोल रहा है दोस्त, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% का, दोनों को मिलाकर उसको कितना दे रहा है 30% का छूट दे रहा है। तो कह रहा है कि पैंट पर दी गई छूट बताइए, पैंट पर दी गई छूट बताइए। तो ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कमीज लिख लिए, यहाँ पे कमीज, यहाँ पे पैंट लिख लिए। यहाँ पे जब हमारा 1 और 2 का अनुपात में क्या किया है दिया है, तो हम यहाँ पे इसको 100 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं,
100 से गुणा कर दिए तो 100 यहाँ पे तो 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 300। टोटल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ना, टोटल 300 हो गया। अब इसी 100 पे 40% का अगर हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा ना, हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 30% दोनों को मिलाकर, तो 300 पे जो है अगर हम निकाल दें 300 पे 30%, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 90। हमारा कितना आ गया? 90। अब हमको डिस्काउंट परसेंट निकाल देना है। डिस्काउंट परसेंट के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 90 माइनस 40, अब बाटा कितना कर देंगे हम? 200। इसलिए कि पूछा क्या है? पैंट पर। पैंट पूछा इससे 200। अगर टोटल पूछता तो कितना लिखते? 300। अगर हमसे पूछ लेता कि कमीज पे तो लिखते कितना? 100। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आपका थोड़ा सा के लिए गलत हो सकता है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान देना है। अगर गुणे परसेंट अगर है तो हम 100 लिख लेंगे दोस्त। तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 90 में से 40 जाएगा तो 50 आ जाएगा। तो 50/2 हो जाएगा, मतलब कि हमारा कितना आ गया? 25%। डिस्काउंट हमारे पैंट पे कितना हो गया? 25% का। ऑप्शन सी सही है, डिस्काउंट हमारा हो गया 25%। अगला देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 8 नंबर में क्या बोल रहा है? देखिए बीच बीच में आ रहा है प्रयागराज जी रिसर्च सेंटर, तो इसमें आप लोग जो है इस ऐप, यहाँ इसका ऐप भी है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर। उस पर आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा कि यहाँ से, चलिए ठीक है, बोल रहा है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपया में खरीदा। इसे लेने के लिए भाड़े रुपये 150 खर्च किए तथा इसे लगवाने पर इसे 800 रुपया खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हुए इस विक्रय मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? एकदम सिंपल था। देखिए तो यहाँ पे जो है नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10%, इससे दोस्त हमको कुछ मतलब नहीं है। अगर आप 10% खरीद कर ला दिए हैं, जैसे कि आपका ये है कि 1000 रुपये आप देखे हैं कहीं सामान और वहाँ पे 10% आपको दुकानदार छूट देकर दे दिया, तो जब 10% दिया है तो आपका पड़ा कितना? 900। अब बाद में जो वो आएगा वो आपका लागत हो गया, अब तो आप 1000 को लेंगे नहीं। तो यहाँ पे 11,200 देखे क्या है कि खरीदा है कितना में? 11,250। 11,250 इसमें लागत, इसका भाड़े के लिए में कितना लग रहा है? 150। यहाँ पे इसमें लगवाने पर इससे 800 रुपया का खर्च हो रहा है। इस सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11,200 आ जाएगा। 11,200 आ जाएगा। इसी पे क्या कर रहा है कि 15% का लाभ हो रहा है, तो इसी पे हम 15% का क्या कर देंगे? लाभ निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा। जब गुणा करेंगे हम तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 10430। अगर यहाँ पे गुणा कर आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 9 नंबर बोला है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 6 की दर से बेचता है। देखिए एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वस्तु लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे रुपया। यहाँ पे वस्तु लिख लिया, यहाँ पे रुपया लिख लिया हम। तो क्या ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 की दर से 10 रुपया में जो है वो खरीद रहे हैं, 10 रुपया में खरीद रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। एसपी में क्या करेंगे हम कि एसपी में करेंगे कि बोल रहे हैं कि 15 रुपया की दर से 6 की दर से, तो 6 की दर से 15 रुपया में। यहाँ पे इसका ये कंडीशन है करने का कि यहाँ से ऐसे इसका गुणा कर दीजिए। 14 यहाँ क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 ये हमारा क्या हो गया? यही हो गया हमारा सीपी।
यहाँ पे 15 पचे 75 हो गया, ये हमारा हो गया एसपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। यहाँ से हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 75 माइनस 60, अब बटा में 60 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो 15/60 हो जाएगा गुणे 100, तो 15 चौका 60, 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब पी परसेंट बराबर 25%। ये हमारा आंसर आ गया 25% का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर में क्या बोल रहा है। 10 में बोला है कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 प्रति किलोग्राम खरीदे, दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत उसका लाभ हुआ है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 25 किलोग्राम चावल कितने में खरीद रहे हैं, 25 में, क्या 25 से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे 32 से। 25 किलो खरीद रहा 32 रुपया का, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 तिया 75, 75 5 80, 800 रुपया। यहाँ पे प्लस करते हैं, ये कितना मिल रहा है, 36 रुपया मिल रहा है, कितना 15 किलो, यहाँ पे कर देंगे 15 गुणे 36, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, अब 15 तिया 45, 45 9 कितना हो जाएगा 54, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, 4 आ गया, 8 5 13, 1340 रुपया हमारा ये हो गया। अब वो कह रहा है कि दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.2 किलो प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, दोनों को, तो फुल को मिलाकर, तो देखिए जब यहाँ पे लिखेंगे, ये फुल को अगर लिखेंगे तो क्या है 40.20, यहाँ पे ये 15 किलोग्राम है, यहाँ पे 25 है, तो 15-25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 40 से। देखिए दशमलव का तो जीरो कोई मतलब रहता नहीं है, तो इस जीरो से ये दशमलव हमारा कैंसिल हो गया, अगर इसमें गुणा कर देना है तो 4 दूनी 8, ये 0 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो गया। अब हमारा कितना निकलना है, लाभ निकलना है, तो लाभ के लिए हम क्या कर लेंगे, पी परसेंट बराबर करेंगे 1608 माइनस, यहाँ पे ये 1340 हमारा है, 1340 बट्टा में कर देंगे हम कितना 1340 गुणे 100, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो पी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 हो गया, अब बटा 1340 गुणे 100, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसको अगर घटाएंगे हम तो 2 से देखिए कट जा रहा है, तो हो जाएगा 1 3 4, यहाँ पे कटेगा 2 6 12, 1 2 7 14, 67 से कटाएंगे तो शायद कट जाएगा, ये 67 से 2 6 12, 2 7 14, 2 2 3 6 2 4 8, 67 से 2 बार में, 2 7 14, 2 6 12 1 2 बार में, तो पी परसेंट बराबर आ गया 20, पी परसेंट बराबर आ गया 20%, यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ऐसे एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक इत्र की सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य इसका कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 1 है, तो 1 15% क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, जब 15 डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 85, तो 85% हो जाएगा, तो 85/100 लिख लेते हैं। अब बराबर में कितना दिया है, टोटल मूल्य इनका है 3675.40, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3675 माइनस 4, जीरो यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा 85, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से दशमलव तो खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3675, यहाँ पे 40 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 85। देखिए 5 से कटा लेते हैं, ये 17 हो जाएगा नीचे, यहाँ पे करेंगे तो 5 7 35 हो गया, एक तो 5 दूनी 10, एक बचेगा तो 17 हो गया, तो 5 15 हो गया, 2 तो 5 5 25, अब 5 8 40, अब 17 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 से कटाएंगे तो 17 चौका 68 हो गया, यहाँ पे बच गया कितना 17 चौका 68, तो 5 तो 55 हो गया, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 3,
तो 38 हो गया, तो 17 दूनी 34 ये भी 36 75 40 5 7 35 1 17 5 15 2 5 5 25 5 8 40। यहाँ पे जाएगा नहीं तो लग रहा है 0 होगा। तो अब अगर घटाते हैं तो 17 चौका 68 हो गया, तो बच गया 5 17 3 51, तो 3 30 यहाँ पे हो गया 3 बचा तो 30 हो गया, तो 17 करें 17 हो जाएगा, तो बचा 13, तो 138। कठिन रहा। देखिए इसका आंसर अब अभी कट नहीं रहा है, इसको देख लेते हैं कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गड़बड़ हो जा रहा है, कितना मिनट हुआ?